इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने ऐसा देखा कि क्या देखा, चलो बताता हूं। पहले इस सेटअप को देखें। अभी इनसे मत डरना है, बहुत बाद में आएंगे सब। बैटरी ये देखो वोल्टेज है, ये क्या है, इस पर भी कोई बात नहीं कर रहे। ठीक, ये 0.01 बेसिकली ये 0 वोल्ट है। कितना वोल्ट है समझो, हमने कोई वोल्टेज नहीं। अभी सिर्फ आप इतना समझो, सिर्फ जो थोड़ी सी समझो, जो भी लाइट रे है क्या है, बेसिकली हम ऐसा मानते हैं कि मान लो हम किसी सरफेस पर, कोई भी सरफेस है, अगर मैं उस पर लाइट गिराऊं, क्या गिराऊं, लाइट ऐसे, तो क्या होता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ नहीं होता उसमें, क्या है, रोशनी होती है, बढ़िया। मान लो लाइट गिर रही, इंटेंसिटी आई है, लैम्डा, इसकी चर्चा में फोटोन सब कर चुका हूं, बोलिए छोड़ना हो तो आई लैम्डा सब हम बात करते हैं। आई लैम्डा की कोई इंटेंसिटी की कोई लाइट है जो इस पे गिर रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा समझो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगते हैं। कौन आने लगते हैं? पहली बात, उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो कम्स फ्रॉम फोटोन, क्योंकि फोटोन गिरे, कौन गिरे, और उसे बाहर कौन आया। ऐसा हमेशा होता हो ये जरूरी, नॉर्मल लाइफ में हमेशा हो ये कोई जरूरी, एक्सपेरिमेंटली ऐसा कई बार होता है। जो आपके फोटोवोल्टिक सेल वगैरह होते हैं वो सब इन्हीं पे काम करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब फोटॉन्स, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। अरे हाँ ना बोलिए यार। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, ऐसे मत देखो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ, वैसा ही पढ़ाऊंगा, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं आएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बिल्कुल वही है, ना उसमें कम है ना इसमें ज्यादा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहाँ पढ़ा था, कब पढ़ा था, 11th में पढ़ा था ना। वही एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही, उनके जैसा ही है ना। पर अपन आपको 11वीं का कितना याद है, ये आप और हम सब जानते हैं, है ना। तो ध्यान से देखते हैं। खैर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही वाला मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से देखते हैं। अब ऐसा समझो कि हम किसी भी इसमें सरफेस दिखा रहे हैं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मैं आपको बता दूं, देखते हैं अभी ध्यान से। वेवलेंथ निकलना बंद हो गया, नहीं बंद हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, आप देखिए मैं एक लाइट गिरा रहा हूं, मैं एक 621 नैनोमीटर की, वो छोड़ो लैम्डा नॉट, ये यहाँ पे 658 के आसपास कुछ इधर यहीं पे कहीं पे वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, बोलो क्लियर। और कोई लाइट गिरा रहा हूं, कुछ बाहर आ रहा है, यहाँ पे मेटल सरफेस है एक, कुछ बाहर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, बढ़िया लाइट लग रही है पर अच्छा मजा आ रहा। अरे हाँ ना बोले यार, तो दुनिया में सब अच्छा चल रहा था, सब सुंदर लग रहा था। अब क्या हुआ कि मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, क्या बढ़ाई, कुछ नहीं हो रहा था पहले बताओ, क्या अभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है नहीं आ रहा। इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, क्या बाहर आएंगे, क्या इंटेंसिटी मतलब क्या, एनर्जी, क्या चीज। पहली बात हमें ऐसा सुना था कि भैया फोटोन डालो लाइट के तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं। अरे हाँ ना बोल, नहीं आया। तो भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन डाले, मतलब सॉरी इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी अभी मान लो 100 वॉट है, 0 अभी इंटेंसिटी कितनी है, 0। 1 मिनट रुक जाए, और अपन इसको 734 कर लेते हैं और ये कर लेते हैं 700 कर लेते हैं। कितनी कर लेते हैं, 700 क्या चीज है, वेवलेंथ। और ये क्या है, 0। हाँ, क्या फोटोन बाहर आए, क्या इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा फोटोन बाहर आएंगे, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, या नहीं आ सकते, चेक कर लेते हैं ना। चेक करने में तो अपना कुछ भी, अरे नहीं आए, अब आएंगे देखो ये इतनी है, अब आएंगे देखो ये साला कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का बाहर आना
क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? ऐसा समझ कि तू बल्ब लाए, क्या लाया? क्या लाया? तेरे को लगा कि इलेक्ट्रॉन निकलते होंगे, तो तू एक बल्ब जलाया, कुछ भी नहीं हुआ। तो 10 जला लिए तब भी कुछ नहीं हुआ, 100 जला लिए तो भी कुछ, 1000 जला तो भी कुछ। तेरे पास वाला एक छोटा सा बल्ब लाया, उसने जलाया तो जरा सा हुई, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अरे हाँ ना बोल, इसका मतलब, अरे हाँ ना बोलो यार, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर आना इंटेंसिटी पे डिपेंड, इंटेंसिटी पे करता हो तो ज्यादा एनर्जी डालते तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते ना यार। अरे हाँ ना बोल, तो इलेक्ट्रॉन बाहर, पर ऐसे तो हुआ ही नहीं, पर ऐसा तो ऐसी तो बात ही नहीं जाला। अच्छा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना इंटेंसिटी पे डिपेंड। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेसिकली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, देन वील गेट सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटोइलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं समझा दूंगा, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो हमने बोला अच्छा भाई बहुत बढ़िया भाई साहब, इंटेंसिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। चलो इंटेंसिटी को बीच में रख लेते हैं, 50 के आसपास बीच में, है ना, कम ज्यादा करके देख लेंगे। चलो भाई अपन ये बढ़ाते हैं, क्या चीज? घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो सोच, फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हैं, hc बाई लेमडा। इंटेंसिटी पे चर्चा कराता हूं मैं तेरे को, ध्यान से सुनना। इंटेंसिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अरे हाँ ना बोल, इंटेंसिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ, ये तो एनर्जी हुई, क्या हुई? पर सेकेंड। और किससे डिवाइड कर दूं? एरिया। किससे? तो IA, ये है बेसिकली। तो एरिया है तो ठीक है, जो अपन ने फिक्स करा वो फिक्स है। अब देखो ध्यान से, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या है? hc बाई लेमडा, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 12400। भूल गया तुम लोग यार? 12400 इसे रखते हैं एंगस्ट्रॉम में और इसे किसे रखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ याद है? भूल गया? ओह, लेमडा घटाऊंगा तो एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी। अच्छा, देखते हैं देखते हैं। थोड़ा सा धीरे करना था, रुक जा 1 मिनट, इन्हें भगा देता हूं पहले, फिर तेरे को कुछ समझाऊंगा। भाग जाओ, भगा दिया ना? कैसे भगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। हाँ, 658 कितना? हाँ यार, तुम लोग यार ऐसे करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा यार। टोटल इफेक्ट जैसे मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ लो, बहुत ज्यादा सवाल भी नहीं कराऊंगा, फिर भी ना तो तुम्हारा केमिस्ट्री में कोई सवाल अटकेगा ना, बस कैलकुलेशन एरर करोगे तो सवाल तो गलत होना आता है, बाकी सब आ जाएगा, टेंशन मत लो। 658 से थोड़ी सी घटाते हैं, थोड़ी घटाएंगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ाएंगे। 658, 645 बाहर आएगा? नहीं आया। 642, 640, 636, 31, 29, 27, 22, 600 तो बाहर आए। धीरे धीरे पैदा होना चालू हुए। अब देख 620, यहां रख 620 रख, 620 नैनोमीटर है वो, तो एक 1240, अरे ऐसे भी लिखते थे 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी पे बाहर आए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने पे? देख यहाँ कुछ लिख रहा है ये 2, इसे कहते हैं वर्क फंक्शन। यार मेटल का अलग अलग है। अब हमने इस मेटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे बाहर आए, कितने पे? यानी कि 620 पे बाहर आए। क्या अगर मैं इसे चेंज कर दूंगा तो किसी और पे बाहर आएंगे? नहीं आया। ये मेटल की प्रॉपर्टी है, हमने मेटल चेंज करके देखा। अरे हाँ ना बोल यार, हमने क्या चेंज करके देखा? मेटल। वर्क फंक्शन वगैरह आपने सुना, मैं सारी बातें ढंग से बताऊंगा। आप जैसे समझे कि हर मेटल के लिए अलग अलग वेवलेंथ में इलेक्ट्रॉन बाहर आए,
क्या एक वेवलेंथ में बाहर आ गए? नहीं, अलग मेटल तो अलग, एक मेटल के लिए फिक्स्ड है। अरे हाँ ना बोल। जिस वेवलेंथ में बाहर आते हैं उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? हमने समझो वेवलेंथ घटाई, वेवलेंथ घटाई तो हर मेटल पे, किसी पर्टिकुलर मेटल पे एक वेवलेंथ ऐसी हुई। अरे हाँ ना बोल। अगर मैं आपसे बोलूं कि लेमडा डिक्रीजेस, लेमडा डिक्रीजेस देन एट lambda when electron starts coming out, is known as threshold wavelength, is known as। अच्छा, हर मेटल की सेम ही क्या अलग अलग कॉपर के अलग, आयरन के अलग, स्टील के, अरे नहीं आया कि नहीं आया? तो कहलाती है कमिंग आउट। क्या बोला मैंने? lambda decreases then at lambda when electron starts coming out is known as threshold wavelength, is known as। पता ये है बहुत कोई बहुत टफ चीज होती है, पर इसमें बहुत सी चीजें एक साथ चलती है पैरामीटर, तो बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है और कोई खास बात नहीं होती। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा, ये हर इसे डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट से। किससे? लैम्डा नॉट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? फिर तो जो मैं बोला चमका। अभी हर मेटल के लिए साला अलग अलग, हर मेटल के लिए अलग अलग। जिस उस लैम्डा नॉट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है, उस लैम्डा नॉट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है उसे बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? एंड दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। क्या ये हर मेटल के लिए अलग अलग है? उसे क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। और उसे डिनोट करते हैं HC बाई लैम्डा नॉट से। HC बाई मतलब 12400 बाई लैम्डा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल यस और नो? दिस इज द वर्क फंक्शन, दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द। अरे नहीं आया नहीं आया। बेसिकली हम समझे कि एक वेवलेंथ आई, तो हमने समझा यार वेवलेंथ अगर ऐसा कुछ होता तो वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पे बाहर आया था हमने ऐसा माना कि एक फोटोन की कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए तब तो इस मेटल से बाहर आएगा, वरना मेटल से बाहर। अच्छा, हर मेटल के अलग है, इसने बोला वर्क फंक्शन। क्या बोला? इतना कार्य तो करना ही पड़ेगा, वर्क फंक्शन। अरे हाँ ना बोल, वरना इलेक्ट्रॉन बाहर, नहीं आया। इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो भी लाइट रे गिर रही है उसकी स्पीड तो क्या है? C। अरे क्या है? क्या है? तो वो क्या होता है? V बराबर है लैम्डा, V बराबर V क्या है? C। V क्या है? C। तो C बराबर F नॉट लैम्डा नॉट। तो F नॉट की वैल्यू क्या हुई? C बाई लैम्डा नॉट। तो ये क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है? लैम्डा डिक्रीजेस और F increases, then at lambda when electron starts coming out is known as threshold wavelength. F decreases then increases then at, क्योंकि जब lambda घटाओगे तो F, नहीं आया भाई। I lambda F। अरे हाँ ना बोल। तो मैंने बोला then at F when electron starts coming out is known as threshold frequency। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो अपन HC बाई लैम्डा नॉट जिसे अपन वर्क फंक्शन कह रहे हैं, क्या उसे अपन HF नॉट भी लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अरे क्या लिख सकते हैं? अगर आवाज नहीं, क्या बोल सकते हैं? पहली बात ये बात समझ आई भाई साहब, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर नहीं आते। बाहर आके क्या करते हो? तो बात की बात है, बाहर आने की तो बात करें। अरे यार, अच्छा तू भी बात, हमें क्या पता चले सर? ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फोटो इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन। क्या पढ़ा रहा हूँ? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड। हमने ये ऑब्जर्व करा कि भाई साहब किसी भी मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस फिट कर लो तो उसमें अगर आप लाइट की कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो उससे कोई फर्क पड़ने वाला, इलेक्ट्रॉन के बाहर आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ एक बल्ब जलाया, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए। अब आप 1000 इलेक्ट्रॉन बल्ब भी जला लो, मैं तो कह रहा हूँ 1 लाख बल्ब भी जला लो तो इलेक्ट्रॉन बाहर। आपके पास कोई आदमी छोटा बल्ब जलाया, वही इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तू चले परेशान। ये क्या बात हुई? यानी कि टोटल इंटेंसिटी क्या है? टोटल एनर्जी क्या है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर आना। दो बातें अलग अलग। इलेक्ट्रॉन का बाहर आना और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। अरे यार, इलेक्ट्रॉन का बाहर दिमाग चलने वाला खेल है। अरे हाँ ना बोल यार, और बहुत तमीज से पढ़ाऊंगा आपको मैं, इसे फिर कह रहा हूं ध्यान समझना अच्छे से। इलेक्ट्रॉन का बाहर आना
और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ये एक बात है कि अलग अलग। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रॉन का बाहर आना। क्या पढ़ा रहा हूं? क्या इलेक्ट्रॉन का बाहर आना डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी? क्या डिपेंड्स ऑन लैम्डा? यस। क्या डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी? यस। And lambda and frequency is associated with the energy of one photon. And total energy is associated with the energy of one photon into number of photons. तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करेगा। नहीं आया, पर इलेक्ट्रॉन साला बाहर आएगा कि नहीं आएगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि फोटोन कि क्या वेवलेंथ है और क्या फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी क्या एनर्जी है। मतलब फोटोन की एक मिनिमम एनर्जी होनी तभी वो बाहर, वरना वो बाहर, अरे नहीं आया, वरना वो बाहर। तो जितनी मिनिमम एनर्जी पे वो बाहर आ जाता है उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? जब आप लैम्डा घटाते हो तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ाते हो, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो आप एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ाते हो। वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस नोन एज वर्क फंक्शन। एंड द लैम्डा corresponding to that value is threshold wavelength and the frequency corresponding to that value is known as threshold frequency. तीनों का एक ही मतलब है, वर्क फंक्शन, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। नहीं आया। एक बात समझिए, क्या फोटोन को इलेक्ट्रॉन से बाहर लाने के लिए, फोटोन को नहीं, गलत बोला मैं, फोटोन के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए कम से कम उसकी एक मिनिमम एनर्जी होनी नहीं आया। आया कि नहीं आया? अरे है कि नहीं यार? पक्की बात। तो वो वाली अपनी सिंपल सी लॉजिक है कि भैया इसको बाहर लाने के लिए अपने कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी, वो मिनिमम एनर्जी। अच्छा भैया हर मेटल के लिए सेम है कि अलग अलग? तो हर मेटल किसी में ज्यादा किसी में, जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइंड होती है, जो आपको अभी मैंने समझाया। सोच, मैं अगर ये वर्क फंक्शन बढ़ा दूं, वर्क फंक्शन बढ़ा दूं तो क्या इस वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? इस वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन बाहर, लॉजिकल है। चाहे आप इंटेंसिटी कुछ भी कर लो, देख बढ़ा के देख ले, 3 कर ले, आना बंद हो गए। देख ध्यान से देख, इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहे थे, अब आना बंद हो गए। आ रहे क्या? आ रहे क्या अब नए इलेक्ट्रॉन? ये तो पुराने थे जो मैं बाहर भेज रहा हूं, वो गए अब। बोल आ रहे हैं क्या? बोल आ रहे हैं क्या? सोच 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 3 ले लेते हैं इसे। मैं कह रहा हूं 4 ले लो, 4 क्या ले लो? तो आपको दिख जाएगा कितनी वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। 4 का मतलब ये वो सरफेस है जिसके लिए 4 कितना 4। अब चल बता मेरे को, अगर 4 ले ले तो कितना 310 तो वेवलेंथ जा रही थी क्या? चलो जाते भी जाए 310 पे इलेक्ट्रॉन बाहर आने। अरे हाँ ना बोल यार, चेक कर लेते हैं पहले। अब वेवलेंथ घटाएं कि बढ़ाएं? घटाएं बढ़ाएं? घटाएं बढ़ाएं? घटाते 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 चलो 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 310 तक तो ही नहीं है शायद। क्या 310 पे बाहर आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? 305 कर दूंगा तो क्या बाहर आएंगे? 315 कर दूंगा, देखते देख बाहर आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं क्या बाहर? देख बाहर नहीं आ रहे। क्या करूं? 310 पे आने चाहिए। देख धीरे धीरे बढ़ाता हूं। 310 पे क्यों बाहर आएगी? क्योंकि वर्क फंक्शन कितना है? 4। कितना है? कितना है? कितना है? तो वर्क फंक्शन चेंज करने का मतलब व्हाट वी हैव चेंज मेटल, व्हाट वी हैव चेंज, व्हाट वी हैव चेंज, व्हाट वी हैव चेंज। सो द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज दैट coming out of electron depends on frequency and lambda. For a particular metal, below a particular wavelength, electron will come out, or we can say above a particular frequency, it will come out. Below the value, जिसके नीचे आपके इलेक्ट्रॉन बाहर आए उन्हें हम कौन सी वेवलेंथ बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। और जिसके अबव ऊपर फ्रीक्वेंसी में आए उसे, इनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है उसे क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? दैट इज वेरी मच क्लियर। पहले था जो बोला चमका। क्या इलेक्ट्रॉन का बाहर आना इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है?
कितनी भी एनर्जी लगा दो, अगर नहीं बाहर आना होगा तो बाहर नहीं आया। आया कि नहीं आया? आप कितनी भी ताकत लगा दो, पर एक इंडिविजुअल फोटोन की ताकत एक लिमिट से ज्यादा होनी तभी इलेक्ट्रॉन को बाहर ला पाएगा, वरना बाहर। कहता जो मैं बोला चमका यार, हाँ ना बोल। इसकी बात, इससे पहली बात हमें ये पता पड़ा। खैर यहां तक पिक्चर क्लियर है एकदम 101%। थोड़ा थोड़ा लिखाना चालू करता हूँ क्योंकि बहुत लंबी कहानी एक ही साथ चलेगी। वो देखो एक्सपेरिमेंटल, पहले लिखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लिखो जो मैं लिखा रहा हूं। ऐसे लिखो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, लिखो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। देख लिखो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। ऐसे लिखिए आप, लिखो। हमने क्या देखा, वो डायग्राम बना दो सबसे पहला वाला, उधर वाला, उधर वाला बिल्कुल है। अरे प्रोजेक्टर वाला नहीं, उधर वाला ग्रीन बोर्ड वाला। Suppose we have taken f and lambda. Suppose we have taken a light of frequency f and wavelength lambda. Suppose we have taken a light of wavelength lambda and frequency f. And frequency f. And we are not getting any electrons from the surface. And we are not getting any electrons from the surface. And we are not getting any electrons from the surface. Full stop. Para change. Now we started increasing intensity of light, keeping f and lambda constant. Now we started increasing intensity of light, keeping f and lambda constant. Keeping f and lambda constant. Keeping f and lambda constant. We found that electrons will not come out for any value of intensity. We found that electrons will not come out for any increased value of intensity. So we concluded that electrons का बाहर आना does not depend on intensity. So we concluded that electrons का बाहर आना does not depend on intensity. Electrons का बाहर आना does not depend on intensity. पूर्ण विराम पैरा चेंज. पूर्ण विराम पैरा चेंज. Now we started increasing frequency, or we can say we started decreasing wavelength. It is one and the same thing. Now we started increasing frequency, or we can say started decreasing wavelength. We found that at a particular values of f naught and lambda naught, या f और lambda लिख लो अभी. At a particular values of f and lambda, electron starts coming out from the surface. Electron starts coming out from the surface. As we further increase frequency or decrease wavelength, as we further
increase frequency or decrease wavelength, electron emission continues. Electron emission continues. Electron emission continues. बोलो क्लियर है? So we concluded that electrons का बाहर आना depends on frequency and wavelength. इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. पूर्ण विराम लिखे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. मिनिमम frequency of light required, minimum frequency of light required for a particular surface to eject electrons, minimum frequency of light required for a particular surface to eject electrons is known as threshold frequency of the surface. Is known as threshold frequency of the surface. पूर्ण विराम नेक्स्ट लिखें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. नेक्स्ट लिखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. नेक्स्ट लिखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ wavelength for which electrons will come out from the surface is known as threshold wavelength. Is known as threshold wavelength. लैम्डा नॉट. ऊपर लिख लो F नॉट. लैम्डा नॉट F नॉट. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना तभी होगा जब इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है वो लैम्डा नॉट से कम होगा और F नॉट से. आप दोबारा डायग्राम बना लें. ऐसा तभी होगा जब लैम्डा नॉट से कम होगा और F नॉट से ज्यादा होगा. बोलो क्लियर है क्या? सन्नाटा है क्यों बरपा, सन्नाटी जो पीली है. चलो आ जाओ. लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? आप सुनो, इसके नीचे लिख ले. पैरा चेंज करके. अब सुनो, हम इससे क्या कंक्लूड करें? हम इससे ये कंक्लूड करें कि लैम्डा इन फ्रीक्वेंसी बेसिकली रिलेट्स टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन. बेसिकली रिलेट्स टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन. So we concluded that a minimum energy of photons is required to take out the electron from a particular surface, and that value is known as so we concluded that
we concluded that ejection of electron basically depends on energy of one photon, energy of one photon, energy of that will go not on total energy, that is I. Ejection of electron depends on energy of one photon, that will go not on total energy, that is intensity. इलेक्ट्रॉन का बाहर आना किस पर डिपेंड करता है? टोटल एनर्जी की एनर्जी ऑफ वन फोटोन, क्योंकि एनर्जी ऑफ वन फोटोन अलग बात है, टोटल एनर्जी तो आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दोगे तो भी बढ़ जाएगा। अरे यस और नो? अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? बोला है कि नहीं यार? है ना? है कि नहीं? बहुत बढ़िया सर। क्या बोला मैं? नॉट ऑन एनर्जी ऑफ, वो ब्रैकेट क्लोज कर लो। तो डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, नॉट टोटल एनर्जी और इंटेंसिटी, ब्रैकेट क्लोज। बोलो क्लियर? Because process depends on F and lambda. Because process depends on F and lambda. Because process depends on F and lambda. Full stop, para change. Full stop, para change. Minimum energy of one photon. Minimum energy of one photon required. Minimum energy of one photon required to take out the electron from metal surface, to take out the electron from metal surface, minimum energy of photon required to take out the electron from metal surface is known as work function for that particular surface. Is known as work function for that particular surface. अब ये लिख लो, तुमने लिखा है, ये लिखा हुआ इधर इधर भी लिख डालो, लिख डालो। आप सोच, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या डिपेंड्स ऑन द मेटल सरफेस? यस और नो? ये क्या हुआ? तो लिखो वर्क फंक्शन, लिखो वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ depends on metal surface, and these values changes with on changing the metal surface. Depends on metal surface and these values changes with changing the metal surface. Changes with changing the metal surface. बोलो क्लियर है? चलो भाई, चलो भाई आइए देखते हैं। बोलो हो गया क्या? अरे पक्का? चलो देखते हैं इधर से। अच्छा एक चीज दो, मैंने आपको बहुत आसानी से बात एक्सप्लेन कर दी। मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिखा दी थी क्या? अभी तक नहीं लिखाई ना? आप लिखो, सबसे यहां पे आप लिखो क्योंकि आपको बात समझ में आ गई। तो प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस ऑन इंसिडेंस ऑफ लाइट। Process of ejection of electrons from a metal surface. Process of ejection of electrons from a metal surface on incidence of light. ब्रैकेट में लिखो photons. Metal surface on incidence of light. ब्रैकेट में लिखो photons. Is known as photoelectric effect. Is known as photoelectric effect. Is known as photoelectric effect.
इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एक मिनट, पहले तो जो मैं यहां तक बोला सबको क्लियर है? बड़े आराम से धीरे धीरे सब लिखा लिखा के आप कर रहा हूं। पहले तो जो मैं बोला चमका, और स्लो हो जाऊं कि समझ आ रहा है? एकदम पक्का? सबकी बात नहीं आ रही? हाँ ना बोलो, कोई बुरे वाली बात? ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब देखिए, जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी, पहली बात लोगों को क्या पता एक्सप्लेन कैसे करें। उन्होंने बहुत कुछ सोचा, क्योंकि जो आपने नेचर कंसीडर करी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, सोच के देख, वो वेव नेचर है पार्टिकल नेचर? प्रैक्टिकल। जो हो रहा है वो दिख रहा है। लाइट की तो पर दोनों नेचर होती है, पर जो इफेक्ट मैंने देखा वो किससे एक्सप्लेन हो रहा है? पार्टिकल वेव। पार्टिकल वेव। फोटोन माना ना भाई, वेव मानते तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे, क्योंकि अगर वेव मानते तो क्या होता, सोच के देख। प्रैक्टिकली हुआ क्या, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के नीचे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के नीचे, रिलेटिव में पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर कोई भी फोटोन बाहर नहीं आया, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई फोटोन बाहर। अगर हम इसे वेव मानते तो क्या होना चाहिए था? वेव मानते, वेव का मतलब क्या है? वेव का मतलब कंटिन्यूस एनर्जी की एक बंडल ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता कि नहीं आता? क्या इंटेंसिटी बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन बाहर आता? अगर इलेक्ट्रॉन का बाहर आना एनर्जी पे डिपेंडेंट होता, अरे यार हाँ ना बोल, जो कि है, इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो एनर्जी लेके है, तो उसकी एनर्जी अगर वो डायरेक्ट एनर्जी से आता, किससे आता? तो सोच, अगर मैं इसे वेव मानता, क्या मानता? वेव। तो वेव मान के क्या होता हूं मैं बताता हूं आपको। अगर हम वेव मान लेते इसे, क्या मान लेते? वेव। अगर हम इसे वेव मान लेते, क्या मान लेते? वेव। अगर शायद एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा दिखता, वेव नेचर से एक्सप्लेन करते, पर जो देखा गया वो तो ये। पर अगर वेव नेचर होती है तो कंटिन्यूस एनर्जी सोर्स, यस और नो? कंटिन्यूस एनर्जी। मान लो इलेक्ट्रॉन जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेता, कितना लेता? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेता, तो आते नहीं एनर्जी खाता रहता। एक हो गई, भाग लो। अरे हाँ ना बोल। और क्या इंटेंसिटी बढ़ाने पे पक्का जल्दी से बाहर आ जाता? नहीं आया। आया नहीं आया? तो अगर वेव नेचर होती तो हर इंटेंसिटी के लिए बाहर आता, पर इंटेंसिटी के बाहर आने नहीं आने पे टाइम का फर्क होता। किसका फर्क होता? अगर इंटेंसिटी ज्यादा होती तो जल्दी से बाहर आ जाता, और इंटेंसिटी कम होती तो यार नहीं आया। पर ऐसा कुछ भी होता? ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, या तो बाहर आएगा या बाहर। इट्स इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। सोच के देखो कि अगर मैं इसे वेव मानता तो इंस्टेंटेनियस होता है, थोड़ा टाइम लैग लेता। यानी कि एनर्जी आप कैसे मानोगे कि वेव की तरह आ रही है, पैकेट में आ रही है? बचाओ, बम फूटा या तो बाहर, नहीं तो नहीं। अरे हाँ ना बोले यार। अगर आप वेव नेचर मानते, क्या मानते? वेव नेचर मानते तो एनर्जी एक साथ आती कि कंटिन्यूस आती? तो मान लो उसको बाहर आने के लिए, मान लो उसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है? तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खाता रहता, आई निकल लिया। पर हमने देखा साला आप इंटेंसिटी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और हमारे हिसाब से वेव थ्योरी के हिसाब से ये होना चाहिए था कि इंटेंसिटी ज्यादा तो जल्दी बाहर आ जाता, और इंटेंसिटी कम तो पर हर इंटेंसिटी के लिए बाहर आता। पर ऐसा होता? हर इंटेंसिटी को लेना देना ही नहीं, और पहली बार टाइम लैग है ही नहीं। इट्स इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इट्स यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? तो वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है या पार्टिकल नेचर से? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स व्हाट नेचर? पार्टिकल नेचर। मैंने उसी से एक्सप्लेन करा है। अब आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट। और जो हो रहा है वो हमारे सामने, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये है कि इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इट इज इट इज व्हाई वी कैन नॉट कंसीडर वेव नेचर? अगर वेव नेचर होती तो इंस्टेंटेनियस होता कि टाइम लैग होता? पर ऐसा होता? अरे हाँ ना बोल। अगर वेव नेचर होती तो हर इंटेंसिटी के लिए बाहर आता कि नहीं आता? हर इंटेंसिटी के लिए बाहर आता कि नहीं आता? पर ऐसा भी होता? अरे नहीं आया। अगर वेव नेचर होती तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड, पर असलियत में क्या उन्हीं पे करता है? ये 3 पॉइंट है मेजर जो है बताते हैं कि ये वेव नेचर को सपोर्ट, ये किसको सपोर्ट करता है? अरे यार हाँ ना बोल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग विच नेचर? वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट बाय व्हाई वी कैन नॉट एक्सप्लेन? द रीजन जो मैंने आपको ये भी 3 पॉइंट लिखाऊंगा। पहले था जो मैं बोला चमका, तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड only using particle nature of light,
नॉट बाय वेव नेचर, नॉट बाय वेव नेचर, नॉट बाय वेव नेचर। फर्स्ट पॉइंट लिखो, अगर हम वेव नेचर मानते तो एक्सपेरिमेंटली नहीं, अगर हम वेव नेचर मानते तो हर इंटेंसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर आने चाहिए थे, तो हर इंटेंसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर आने चाहिए थे, पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है, पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है, पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है। दैट मीन्स लो, it is found that electron ejection is independent of intensity. Electron ejection is independent of intensity. Is independent of intensity. Bracket close. Second point. Second point. अगर हम वेव नेचर माने तो इलेक्ट्रॉन के बाहर आने में कुछ समय लगना चाहिए। अगर हम वेव नेचर माने तो इलेक्ट्रॉन के बाहर आने में कुछ समय लगना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट electron emission is an instantaneous process, but experimentally we found that electron emission is an instantaneous process. Electron emission is a instantaneous process, which can be explained only using particle nature, which can be explained only using particle nature, which can be explained only using particle, यार आवाज नहीं है यार, which can be explained only using, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे पक्का, ओहो, फिर देख, फिर जो बोला चमका। नेक्स्ट लिखो, अगर हम वेव नेचर मान लें, कई लोग कह रहे हैं क्या पढ़ा रहे, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है। अगर हम वेव नेचर मान, वैसे तुमने ये सब लिखा होगा ना जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी, चलो मैं लिखा, अगर हम वेव नेचर मान लें तो इलेक्ट्रॉन का बाहर आना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर हम वेव नेचर मान लें तो इलेक्ट्रॉन का बाहर आना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। बाहर आना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि इंटेंसिटी पे करना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंटली इसका उल्टा होते ही, बट इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंटली इसका उल्टा होता ही, बट एक्सपेरिमेंटली इसका उल्टा होता ही। बट एक्सपेरिमेंटली इसका उल्टा होता है। अब हम बहुत खुश हुए भाई। अब मैं आपको दो टाइप की बातें बोलूंगा, एक लायक फोटोन और एक
लायक फोटोन वो जो इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सकता है, मतलब जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से वो क्या है, लायक फोटॉन्स। क्या है? और नालायक फोटोन कौन है? जो बाहर नहीं। आप देख, अबे लायक और नालायक। लायक मतलब यार तुम्हें नहीं पढ़ना हो तो बता दो, मैं चला जाऊंगा। आराम से धीरे धीरे प्यार मोहब्बत से पढ़ा रहा हूं एकदम। अच्छा, हम भी प्यार मोहब्बत से पढ़ रहे हैं। कट्टा निकाल लेते तो आप क्या कर लेते? लायक फोटॉन्स। कौन से फोटॉन्स? ये क्या होते हैं भाई? और नालायक फोटॉन्स ये क्या होते हैं भाई? कैपेबल ऑफ टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स। टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स, नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। मैं शब्दों का प्रयोग करूंगा ऐसे, लायक फोटोन और नालायक। मतलब इन फोटॉन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है कि कम है? लायक फोटोन का मतलब वर्क फंक्शन एनर्जी ज्यादा है कम? ज्यादा कम? ज्यादा कम? मान लो कि ये सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 3.5। लायक है नालायक है? क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? क्या इलेक्ट्रॉन बाहर? इलेक्ट्रॉन बाहर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब सोच, इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी इंटेंसिटी आई है, तो नंबर ऑफ फोटोन कितने गिरे? IA बाई HC बाई लैम्डा। क्या नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड? सब लायक थे, सभी नालायक थे? तो इलेक्ट्रॉन कितने बाहर है? इतने। ये क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। पहले था यस और नो। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, यस और नो। लायक है कि नालायक है? ऑल आर लायक। ऑल आर। तो इलेक्ट्रॉन कितने बाहर आए? क्या इतने कितने सब बाहर आ गए? एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। कैसे देखते हैं? एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि ऐसा हुआ या। चलो देखते हैं। बोल, इंटेंसिटी कितनी ले रखी भाई तूने? 50। कितनी ले रखी है? 50। मेरी बात ध्यान सुनना, तेरे सामने सब कुछ। इधर देखना, तेरे सामने रीडिंग आ रही है जो मैं कह रहा हूं। क्या कह रहा है? सुन तो सही। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए, कितने इलेक्ट्रॉन गिर रहे? देख, इंटेंसिटी कितनी? 50। एक फोटोन की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितने फोटोन गिर रहे हैं भाई? बोलना। इंटेंसिटी है 50, एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तेरे सामने देख, 50 इंटू 1 बाई एनर्जी ऑफ फोटोन इज 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। क्या यस और नो? है ना? तो ऊपर ले जाओ तो ये कुछ तो 10 टू पावर 20 में चलेगा। यार कभी तो हाँ ना बोलो। क्या ये लायक फोटोन है? बेकार रिस्पॉन्स देते हो। बोल, है कि नहीं? अब कितने इलेक्ट्रॉन निकले कौन बताएगा? मैं करंट ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन बाहर आया। क्यों रे भाई, कितने आए तुम? अच्छा 5। ये थोड़ी होता है। हाउ यू विल जज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट फ्रॉम करंट? फ्रॉम कितना करंट आ रहा है भाई सर्किट में? 40 मिली एम्पियर, 40 मिली कूलम प्रति सेकंड। ये एनर्जी भी 1 सेकंड में गिर रही थी। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? सब सही कर रहा हूं मैं? 40 इंटू 10 टू पावर -3 बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। इतना आया कि उससे कम या ज्यादा आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम आया, ज्यादा आया? कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा। ध्यान से देख, करंट बाई ई, करंट बाई ई असलियत में इज लेस देन IA बाई H, IA लैम्डा बाई HC। ये है नंबर ऑफ लायक फोटॉन्स। ये है नंबर ऑफ लायक फोटॉन्स। अरे नहीं आया? लायक फोटॉन्स। और ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड।
अरे I by E इज व्हाट? अरे I मतलब करंट प्रति सेकंड, मतलब चार्ज प्रति सेकंड। तो बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो हुए। बोल हुए कि नहीं हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर जितने लायक फोटोन है उससे करंट बहुत कम आया कि ज्यादा? कम। मतलब जितने लायक फोटोन गिरे उनसे सबसे इलेक्ट्रॉन बाहर। ये गलत सोच है। 100 लायक फोटोन गिरेंगे तो क्या 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? असलियत में 1000 लायक फोटोन गिरते हैं तो एक बाहर आता है। देख 10⁻³ का फैक्टर चल रहा होगा लगभग। यार तुम्हें दूर दूर तक समझ। शायद 1000 लायक फोटोन गिरते हैं तो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर। मतलब सभी लायक फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर ला पाएंगे ये जरूरी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। क्या है? जब तुम ध्यान सुनोगे बहुत मजा आएगा, और गारंटी लेता हूं ना कोई किताब ना कोई तुम्हें ऐसे समझा पाएगा। ये मैं तुझे गारंटी लिख के दे रहा हूं 110%। और अभी समझ में आ जाएगा तो आ गया, नहीं तो फिर समझ में पक्का है। ध्यान सुनो, कोई तकलीफ हो बेझिझक मुझसे पूछो। इसी के लिए स्पेशली मैंने एनिमेशन बनवाया था, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं आ सकती नहीं तो आपको। ये ध्यान समझे जो कह रहा हूं। क्या मैं जो बोला चमका? पक्की बात। क्या फोटोन का बाहर आना डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी? नहीं। पहली बात हमें सीख चुके। क्या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? यस। मेटल पे भी डिपेंड करता है? यस। अरे हाँ ना बोलिया। पर क्या जितने लायक फोटोन गिरते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं? उससे बहुत कम बाहर आते हैं। शायद 1000 में से 1 या 2-3 मान लो आप, इससे ज्यादा परसेंटेज 0.01, 0.02 इतनी होती है, इससे ज्यादा जो मैंने आपको देख प्रूव करके बताया अभी तेरे सामने एक्सपेरिमेंटल डेटा। बोल है कि नहीं यार? यार मुझे लगा तो मैं आया। तेरे सामने एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि नहीं है? I by E corresponds to what? Number of electrons. And IL Hc by lambda corresponds to what? Number of live photon. क्या number of electrons ejected is very very less as compared to number of live photons? अच्छा, इस अभी एक्सपेरिमेंट देखा गया तो इसे कैसे एक्सप्लेन करा गया? लेट मी टेल यू हाउ वी विल एक्सप्लेन दिस। पहली बात, एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है एक्सपेरिमेंटली जो हुआ। एक्सप्लेनेशन देके एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट देख के एक्सप्लेनेशन हुआ। ये बात आपको समझनी। जो एक्सपेरिमेंटली हुआ वो बता रहे, और दूसरा एक्सप्लेनेशन, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। एक्सप्लेनेशन कैसे दिया? ऐसा बोला गया कि जब सरफेस होती है तो रियलिटी में ऐसा माना गया कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें एटम्स होते हैं यहाँ पे, ऐसे बोलो होते हैं कि नहीं होते, जो ABC या BC स्ट्रक्चर में फैले होते हैं अलग अलग। अभी आप सॉलिड स्टेट पढ़ाया जाएगा आपको, तो उस तरह के ABC, HCF, CCF, पता नहीं क्या क्या होता है वो होता है ना। वो 2 टाइप की दूरियां होती है, एक इंटर एटॉमिक सेपरेशन और एक 2 लेयर्स के बीच की सेपरेशन, है ना। खैर उससे मैं नहीं जरा, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब पहली बात ऐसा माना कि जो फोटोन आता है, कौन आता है? हमने इसमें कुछ चीजें मानी हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड है। एक फोटोन, ऐसा नहीं साला एक फोटोन इसको भी एनर्जी दे दी उसको भी दे दी, ऐसे नहीं। एक फोटोन, ये भी लिखा हुआ मैं सब, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दे सकता है। अरे यार हाँ ना बोल। मान लो लाइव फोटोन था, आया इलेक्ट्रॉन को दे दी इलेक्ट्रॉन, या साला मान लो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। कितने का था? 3.5 साला, है ना। इसको बाहर, यहां से बाहर आने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए? 2। कितनी नहीं मैंने? 2 बोलो हाँ ना बोलिया। यहाँ से खुश हो गया, साला 3.5 होगी मैं तो बाहर निकल लूंगा। कुछ दौड़ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, चाटा मार दिया। इसकी एनर्जी कम हुई ज्यादा? कम हुई ज्यादा? बेसिकली बीच में किसी बढ़ गया तो एनर्जी कम हुई ज्यादा? कम हुई ज्यादा? तो यहाँ पहुंचते यहाँ टकरा, ऐसा यहाँ पहुंचे तब एनर्जी उसकी 2 से ज्यादा होनी। पर हो सकता है टकराने में लूज हो गई हो सकता है टकराने में जो मैक्सिमम टाइम होता है, जो मैक्सिमम टाइम अरे नहीं आया, जो मैक्सिमम टाइम जब उसने एनर्जी ली, ऐसे समझो, जो ऐसे आप ऐसे फील, जो टॉप सरफेस है ना उससे बाहर आने के लिए 2 चाहिए। अरे अंदर भी तो राक्षस बैठे हैं जो खा जाते हैं कभी कभी। पर सोच आपकी एनर्जी इसी से कम हो तो बाहर आने का कोई चांस नहीं आया। अरे हाँ कि ना यार, मान लो उस वाले बच्चे को, सोच उस वाले बच्चे को एनर्जी मिले, उसको यहाँ से गेट से बाहर जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा है कि कम? हो सकता है दोस्त पकड़ ले, उसको बीच में सब दौड़ रहे हो, पर जो यहाँ होगा शायद वो, या हो सकता है वो बहुत समझदार है, ये हुई। But the chances of possibility that he'll get out from the class is very less. नहीं आया कि नहीं आया? That what happens? जो मैं बोला चमका। After taking a photon, electron suppose goes to the surface. पहली बात तो कोई जरूरत ही नहीं है सरफेस की तरफ जाए।
हो सकता है नीचे जाए तो और टकरा टकरू के मर जाएगा। अरे हाँ ना बोल, फोटोन से टकराए फिर किसी से टकरा के उस पर इतनी एनर्जी आ जाए कि वो बाहर जाए। द मिनिमम एनर्जी टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस इज वर्क फंक्शन। पर अंदर और भी तो चीजें हैं जिसमें एनर्जी लूज करता है। तो वो जो 1000 होते हैं ना, 1000 जब लाइट फोटोन गिरे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को दिए। हम क्या मानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कैन टेक एनर्जी फ्रॉम 1 फोटोन। ऐसे नहीं इलेक्ट्रॉन समझदार है, ऐसे नहीं भाई साहब सर ये क्या बात हुई, ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई साहब ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और वो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अरे हाँ ना बोलिया, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और वो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। सर अगर वो 3.5 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो हो सकता था सर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बैठा रहता, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई, एक और आ जाए दो। ऐसा होता तो शायद क्या हम जल्दी से निकल आते, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये माना गया है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और एक इलेक्ट्रॉन भी एक ही फोटोन से एनर्जी। ऐसा नहीं कि उसने एक से ले ली फिर एक और से ले ली, ऐसा कंसीडर, क्योंकि अगर ऐसा कंसीडर होता तो हमारे एक्सपेरिमेंटल के रिजल्ट कुछ और होते। यस और नो? यार नहीं आया, अरे यार नहीं आया, पक्की बात। सो वी हैव कंसीडर्ड दैट 1 फोटोन कैन गिव एनर्जी टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन टेक एनर्जी फ्रॉम सिंगल फोटोन। बट क्या ऑल द एनर्जी विल बी यूज्ड टू कम आउट फ्रॉम द सरफेस? नो। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा के अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। बल्कि कभी कभी क्या, हमेशा मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस सरफेस तक पहुंच जाता है with the energy maximum than work function, and it comes out. But the possibility of happening of this event, the probability of happening of this event is very yes or no? पार्टिकल यहाँ पर है, नीचे गया, ऊपर गया, इधर गया, उससे भिड़ा, ये भिड़ा, वो बुड़ा। The possibility कि वो ऊपर की तरफ जाए और किसी से ना भिड़े या एक आध बार भिड़ के भी उसकी एनर्जी से कम रहे, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है? मुश्किल से 0.01% या 0.02% है। That what happens? इसीलिए 1000 में से शायद 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बाहर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया, आया नहीं आया। सो व्हाट वी हैव सीन एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट कि जितने लायक फोटोन गिरते हैं उसका 0.01 या 0.02% इलेक्ट्रॉन ही बाहर। नाउ कम्स एक्सप्लेनेशन। वी हैव एक्सप्लेन्ड दैट कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन टेक्स अ फोटोन एनर्जी ऑफ अ फोटोन, इसकी काफी सारी एनर्जी के अंदर टकराने में चली जाती है और जब तक वो सरफेस पे आता है तब तक शायद उसके पास वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी नहीं रहती, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। बोलो चमका, अरे बोलो चमका, अरे सोच लो, पक्की बात। वो उतार जो मैंने अभी लिखा सारी कहानी और फिर जो मैं लिखाता हूं लिख। इसमें कहानी है, सवाल नहीं है ज्यादा। एक्सप्लेनेशन बहुत स्ट्रांग दूंगा, सवाल अटकेंगे ही नहीं। क्यों है युगांडा? हाँ सर। हैं? युगांडा कुछ भी कहो तो क्लास छोड़ता नहीं है, रोज आता है ना। कहानी लिखनी पड़ रही, कहानी। देखो, हमने एक्सपेरिमेंटली भी फाउंड दैट, हमने पाया, छोटा हो गया थोड़ा इसलिए हमने पाया बोला, मरी जा रही अंग्रेजी के लिए। पाया, पाई नहीं सर, लड़की नहीं मिल रही है, हमने पाई। हमने पाया कि जितने लायक फोटॉन्स, क्या चीज, जितने लायक फोटॉन्स, ब्रैकेट लिख लो IA लैम्डा बाई अच्छी, प्रति सेकंड गिरते हैं, प्रति सेकंड, पर सेकंड, प्रति सेकंड गिरते हैं, उससे बहुत कम, उससे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, बाहर आते हैं। ब्रैकेट में ले लो I by E, I is the current, I by E is the number of electrons coming out। उससे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, उससे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम लायक फोटॉन्स वेस्ट हो जाते हैं।
इसका मतलब मैक्सिमम लायक फोटॉन्स वेस्ट हो जाते हैं, सिर्फ 0.1 या 0.2% ही काम कर पाते हैं, सिर्फ 0.1 या 0.2% ही काम कर पाते हैं। पूर्ण विराम, पैरा चेंज, उधर वाला डायग्राम वाला टकराने टकराने वाला जो पहले ही बना डाला, दोबारा बना लिए हो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ये मानते हैं, हाँ लिखो और क्या जो पाई पाई कर रहा है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ये मानते हैं कि सास भी कभी बहू थी कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है, एंड एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे सकता है, एंड एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से एनर्जी ले सकता है, एक ही फोटोन से एनर्जी ले सकता है। पूर्ण विराम। जब एक इलेक्ट्रॉन तुम नहीं तो बोला रुक जाओ, रुक गया। जब एक इलेक्ट्रॉन, पूर्ण विराम करके, जब एक इलेक्ट्रॉन एक लायक फोटोन को लेता है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक लायक फोटोन को, किसको? एक लायक फोटोन को लेता है, लायक फोटोन को लेता है, तो वह हमेशा सरफेस के पास हो यह जरूरी नहीं है, तो वह सरफेस के पास हो यह जरूरी नहीं है, तो वह सरफेस के पास हो यह जरूरी नहीं है। सरफेस तक पहुंचने, सरफेस पर पहुंचने तक वह कई इलेक्ट्रॉन्स एंड पार्टिकल से टकराता है, वह कई इलेक्ट्रॉन्स एंड पार्टिकल से टकराता है। इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल से टकराता है। अगर सरफेस तक पहुंचते पहुंचते उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से, अगर सरफेस तक पहुंचते पहुंचते उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा बच जाए तो वो बाहर आता है, वर्क फंक्शन से ज्यादा बच जाए तो वह बाहर आता है। वरना घर में ही रह जाता है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अबाउट इवेंट, वरना अंदर ही रह जाता है यार, वरना अंदर ही रह जाता है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अबाउट इवेंट इज वेरी वेरी लेस, दैट इज व्हाई वी गेट, and the probability of above event, and the probability of above event is very very less, 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 is very very less. That is why we get very less number of electrons ejected
That is why we get very less number of electrons ejected as compared to number of Dirac photons falling. As compared to number of Dirac photons falling. ज्यादा थोड़ी लिखा है यार, 1 2 3 4 5 पेज लिखा है बस सर। वो लिखे ही लिखे हैं बस हमने 3 पेज, नहीं तो और छोटा लिख लेती तो एक में ही आ जाता। थोड़ा और छोटी लिख लेती तो चैप्टर ही पूरा उसी में आ जाएगा। कंजूस मक्खी चूस, मक्खी मारी जा रही है, एक ही लाइन में 2 लाइन बना लिए। हाँ तो यहाँ तक बात चमकी। मान लो ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं हुआ। अभी तो मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ाया, अभी तो बेसिक बातें बताई है। आप सुन, मान लो, अरे चुप तो रहो। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक गोला है। क्या है? गोला। क्या है? एक गोला है। ये ले जाओ लैपटॉप। टाइम हो गया, वैसे रहने देते हैं, बहुत है। अगले टाइम वापस सुनो, अगले टाइम फिर लगेगा ये मंडे को क्लास है ना, अगले टाइम फिर लगेगा प्रोजेक्टर और ये सब। अभी दुकान चालू हुई है। अगले टाइम में लगभग इसी थ्योरी खत्म कर दूंगा। 1 मिनट दूसरा कुछ। अब सुनना, आज अच्छा लगा होगा बहुत, पर याद रखना 3 दिन बाद सब बेकार हो जाएगा अगर पढ़ के नहीं आएगा तो। मैं तेरे को रियलिटी बता रहा हूँ। मैं अगले टर्न यहीं से चालू करूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जो पढ़ के आएगा उसे अच्छा लगेगा, जो पढ़ के नहीं आएगा उसे अच्छा, ये तय है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? चलो बाय।